हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे बायोलॉजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा सक्सेना और हमने हमारे पिछले वीडियोस में आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसके नेक्स्ट वीडियोस में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और पिगमेंट्स के बारे में बताया था। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्रीन प्लांट लाइट की प्रेजेंस में इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल लेकर अपने फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं, तो इसे कहते थे हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली ग्रीन प्लांट से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट में ही एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल की ही कैपेसिटी है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी, तो वो भी आपके प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल होता है, तो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट के ग्रीन पार्ट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्वायरमेंट से CO2 और वाटर लेते हैं और इसकी रिएक्शन से ये आपके ग्लूकोज के फॉर्म में ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस करते हैं। तो इस रिएक्शन में जो है CO2 और वाटर की रिएक्शन से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है और इस रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसे, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है। आज हम आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में बताएंगे। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, जिसमें लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6 CO2 और 12 H2O आपके रिएक्ट करेंगे, और इसके बाद रिएक्शन के बाद ये C6H12O6 मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस करेंगे। साथ में इस रिएक्शन में 6 H2O और 6 O2 भी रिलीज होता है। एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। आइए आज हम बताते हैं आपको कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है। देखिए, आपके इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन रहा है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और आपने केमिकल रिएक्शन में ये तो पढ़ा ही होगा कि जो भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के ही रिएक्शन से बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज तो आ नहीं जाएगी। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है CO2 एंड वाटर, और प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके कंपोनेंट हैं। तो ये कंपोनेंट जो आपके मिल के जो ग्लूकोज बना रहे हैं, ये आपके इन्हीं रिएक्टेंट में से आएंगे। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन और ऑक्सीजन तो है, और अगर इसे हाइड्रोजन मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन और ऑक्सीजन है, अगर इसे हाइड्रोजन मिल जाए तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, ग्लूकोज। और इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होगा, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा। लेकिन इसे हाइड्रोजन देगा कौन? हाइड्रोजन आएगा आपके किससे? वाटर से। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, और इससे हाइड्रोजन निकलेगा जो CO2 का रिडक्शन करेगा। इसके मतलब CO2 को रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो किससे आ रहा है? वाटर के ऑक्सीडेशन से। और वाटर के ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन निकल के CO2 का रिडक्शन करेगा, बचेगी ऑक्सीजन, जिसे ये बाहर निकल दिया जाएगा। इसके मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में
जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीडेशन से आती है। एक्चुअली हमारे पहले साइंटिस्ट समझते थे कि ये जो आपके ऑक्सीजन निकल रही है, जितनी आपकी ऑक्सीजन निकल रही है, एक्चुअली जितनी CO2 यूज होती है, 6 CO2 यूज हुई है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो हमारे पहले साइंटिस्ट समझते थे कि ये ऑक्सीजन CO2 से ही आती है, लेकिन बाद में आपके प्रैक्टिकली इसे प्रूफ किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये CO2 से नहीं बल्कि वाटर के ऑक्सीडेशन से निकलती है। तो देखिए, तो इस रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन हुआ और वाटर का ऑक्सीडेशन, तो ये हो गई आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में CO2 के रिडक्शन से बन गया आपके कार्बोहाइड्रेट और वाटर्स के ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन तो निकल के CO2 का रिडक्शन करेगी और ये ऑक्सीजन निकाल दी जाएगी बाहर। तो इस तरीके से ये हमारी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन है और ये फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन से प्रूफ हुआ कि ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आपके CO2 का रिडक्शन कर रहा है, तो रिडक्शन ऑफ CO2 टेक प्लेस और जो ऑक्सीजन है इसे बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वाटर के ऑक्सीडेशन से। सो ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब हम चलेंगे फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कहाँ परफॉर्म होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जिसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट है। फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। एक्चुअली लाइट रिएक्शन जिसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसे लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होती है। हमने आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पतली पतली लैमेलिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के बंच को कहते हैं ग्रेनम। तो ग्रेनम में ही आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं और वहीं पे आपके लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है। और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। जो स्ट्रोम आपके क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं और वहीं पे डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है। लाइट रिएक्शन में 2 काम होते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड फोटोलिसिस। फोटोफॉस्फोरिलेशन, एक्चुअली फॉस्फोरिलेशन का मतलब है ATP की सिंथेसिस। ATP जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP की सिंथेसिस को कहते हैं फॉस्फोरिलेशन और लाइट की प्रेजेंस में ATP की सिंथेसिस फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। तो लाइट रिएक्शन में एक काम होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें लाइट की प्रेजेंस में ATP की सिंथेसिस होती है, और दूसरा होता है फोटोलिसिस। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस माने ब्रेकडाउन। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होता है। अभी आपने देखा वाटर के ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर के ब्रेकडाउन को कहते हैं फोटोलिसिस, जिससे हमें हाइड्रोजन मिल जाएगी और ये हाइड्रोजन NADP के पास स्टोर हो जाएगी, तो NADPH2 बन जाएगा। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन से ATP बनेगा और फोटोलिसिस से NADPH2 बनेगा। और ये प्रोडक्ट आपके फिर ग्रेनम से स्ट्रोमा में जाएंगे और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी जिसमें CO2 का रिडक्शन होगा। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके
CO2 का रिडक्शन किया जाता है और CO2 के रिडक्शन से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा। तो ये आपके कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में। क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है और स्ट्रोमा में ही लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके CO2 का रिडक्शन होगा और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हमने आपको फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म की समरी बताई, इंट्रोडक्शन दिया, जिसकी मैकेनिज्म को हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे हमारे आगे के वीडियोस में। तो लाइट रिएक्शन को देखने के लिए देखिएगा हमारा आगे का वीडियोस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, जिससे हमारे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सकें। तो देखते रहिए हमारे आगे के वीडियोस, जिसमें हम आगे की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें।